हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग गंगा नदी का विस्तार जो है बिहार में समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने गंगा नदी के पूरा विस्तार के बारे में समझा दिया है और क्वेश्चन भी किए हैं। और इस वीडियो में हम बिहार में गंगा नदी के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में हमने बता चुका है कि गंगा का जो उद्गम होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है जो कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है। वहाँ से गंगा कहलाती है जो हरिद्वार में मिलने के बाद गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। मैदानी भाग में कहाँ से, तो हरिद्वार से। अब यह बिहार में गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ से, तो गंगा नदी जो है बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे यूपी से बिहार में प्रवेश करती है तो किधर से, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते सबसे पहले बिहार में जो है सबसे पहले बक्सर में, कहाँ पे, तो बिहार के सबसे पहले बक्सर जिला में प्रवेश करती है। सबसे पहले बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बक्सर जिला में प्रवेश करते हैं। यह पांच राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। गंगा की कुल लंबाई जो है, गंगा की कुल लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई जो है कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा जो है बिहार में गंगा नदी जो है 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। 400 किलोमीटर इसकी लंबाई जो बिहार में 445 किलोमीटर है। और प्रवेश बता दिए सबसे पहले बक्सर में होता है इसका प्रवेश। निकासी इसका यानी अंतिम इसका जिला जो बिहार का अंतिम जिला इसका गंगा नदी का बिहार में अंतिम जिला जो होता है, बिहार में अंतिम जिला कौन है, गंगा नदी का अंतिम जिला जो है वो है कटिहार। अंतिम जिला कटिहार हो गया। अब बात करते हैं कि गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन है, तो पहला है बक्सर हो गया, बक्सर में प्रवेश करती है। उसके बाद भोजपुर हो गया, भोजपुर के बाद सारण हो गया, सारण के बाद वैशाली हो गया, उसके बाद पटना, वैशाली के बाद पटना हो गया, उसके बाद समस्तीपुर हो गया, उसके बाद बेगूसराय हो गया, उसके बाद हो गया लखीसराय हो गया, बेगूसराय लखीसराय, उसके बाद मुंगेर हो गया, मुंगेर के बाद खगड़िया हो गया, खगड़िया के बाद भागलपुर हो गया, उसके बाद अंतिम जिला इसका जो होता है वो कटिहार होता है। अंतिम जिला कौन सा है, तो कटिहार हो गया। कटिहार के बाद यह झारखंड में प्रवेश कर जाती है।
कटिहार के बाद यह झारखंड में प्रवेश कर जाती है। इसकी लंबाई जो है, गंगा की सर्वाधिक लंबाई, गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है, सर्वाधिक लंबाई बिहार में जो है, सर्वाधिक लंबाई बिहार में कहाँ से? तो पटना में है। पटना में कितना किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर कितना? तो 99 किलोमीटर है। 99 किलोमीटर जो है पटना में प्रवाहित होती है, पटना में। और सबसे बड़ा शहर जो है गंगा नदी के किनारे बिहार में, सबसे बड़ा शहर ही पटना भी है। सबसे बड़ा शहर कौन है? तो पटना है। अब गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो है, गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में विभाजित करती है। जिसमें उत्तर बिहार होता है, उत्तर बिहार हो गया, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार कहा जाता है, दक्षिण बिहार कहा जाता है, दक्षिण बिहार। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, गंगा की जो है बिहार में सहायक नदी कौन कौन है? तो गंगा नदी की बिहार में जो सहायक नदी है, सबसे पहला नदी जो है घाघरा नदी है। घाघरा नदी का उद्गम जो होता है मापचो चुंग हिमनद, नेपाल में जो है मापचो चुंग हिमनद से जो नेपाल में है, नेपाल से निकलती है और सारण छपरा में जो है गंगा में मिल जाती है। छपरा में आकर गंगा में मिल जाती है। और बिहार में मात्र जो है, बिहार में मात्र 83 किलोमीटर प्रवाहित होती है बिहार में घाघरा नदी। इसी को उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे सरयू कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे सरयू कहा जाता है। सरयू नदी के किनारे इस नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। उसके बाद दूसरा नदी जो है, इसकी सहायक नदी की बात करें तो गंडक हो गया, गंडक ये सब उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। गंडक, इसका उद्गम जो होता है अन्नपूर्णा से होता है। अन्नपूर्णा कहाँ पे है? तो अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ से? तो नेपाल में। अन्नपूर्णा नेपाल से इसका उद्गम होता है, जो बिहार में पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन में प्रवेश करती है। यह बिहार के साथ यूपी से भी, बिहार प्लस यूपी दोनों का सीमा बनाती है। यूपी और बिहार दोनों का सीमा बनाती है। और यहीं वैशाली यानी हाजीपुर में वैशाली यानी हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी को अन्य नाम से इसे सादा नीरा भी कहा जाता है। सादा नीरा भी कहा जाता है। सादा नीरा किसको बोलते हैं? तो गंडक नदी को नारायणी बोलते हैं। नारायणी नदी भी बोला जाता है इसको। नारायणी नदी भी बोलते हैं। और
सप्तगंडकी, सप्तगंडकी भी बोलते हैं, सप्तगंडकी, सप्तगंडकी, सप्तगंडकी भी बोलते हैं, सप्तगंडकी भी। उसके बाद शालिग्राम, शालिग्राम भी बोलते हैं, शालिग्राम, शालिग्राम भी कहा जाता है, शालिग्राम भी कहा जाता है, शालिग्राम भी इसको कहा जाता है। यहीं से त्रिवेणी नहर निकलती है, त्रिवेणी नहर यहीं से निकलती है, इसी में से त्रिवेणी नहर जो निकलती है। अब बात करते हैं बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का उद्गम जो होता है सोमेश्वर शिरडी से होता है, बिहार के सोमेश्वर शिरडी, सोमेश्वर, 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 सोमेश्वर शिरडी से होता है, सोमेश्वर शिरडी से होता है, सोमेश्वर शिरडी, सोमेश्वर शिरडी से होता है। और समस्तीपुर में, ये समस्तीपुर में, समस्तीपुर में, समस्तीपुर में गंगा में मिलती है, समस्तीपुर में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो बागमती हो गया, बागमती हो गया, बागमती इसकी सहायक नदी है, बागमती हो गया, मसान हो गया, मसान किसकी सहायक नदी है? तो मसान जो है वो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी मसान नदी है। और बागमती नदी तीसरा है, बागमती नदी, चौथा बागमती नदी, बागमती, बागमती नदी, बागमती नदी, बागमती नदी, बागमती नदी। इसका उद्गम जो होता है महाभारत शिरडी, महाभारत, महाभारत शिरडी, महाभारत शिरडी, महाभारत, महाभारत शिरडी कहाँ पे है? महाभारत शिरडी नेपाल में है, महाभारत शिरडी जो है ये भी नेपाल में है, नेपाल, महाभारत शिरडी नेपाल में है, वहाँ से बागमती का उद्गम होता है। और बेगूसराय में, बेगूसराय में, बेगूसराय, बेगूसराय में, बेगूसराय में कहाँ पे? तो गंगा में मिल जाती है, बेगूसराय में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। पांचवा नदी कमला, कमला, पांचवा कमला नदी है, कमला नदी, कमला नदी, कमला नदी। इसका उद्गम जो होता है महाभारत शिरडी से होता है, महाभारत शिरडी, महाभारत शिरडी से होता है, महाभारत शिरडी से होता है, महाभारत शिरडी से होता है। और यह कोसी की सहायक नदी है, कमला जो है कोसी की सहायक नदी है, कोसी की सहायक नदी है, कोसी की सहायक नदी है। अब कोसी नदी, कोसी नदी का बात करें बिहार में, तो कोसी नदी जो है, कोसी नदी, या इस कोसी नदी का उद्गम जो होता है, कोसी नदी का उद्गम जो होता है, कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी का इसका उद्गम जो होता है गोसाई धाम, कहाँ से? तो गोसाई, गोसाई, गोसाई धाम, गोसाई धाम चोटी, गोसाई धाम चोटी नेपाल में है, कहाँ पे? तो नेपाल, गोसाई धाम चोटी नेपाल से जो उद्गम होता है बिहार में यह प्रवेश करती है सुपौल में, बिहार में यह सुपौल में। बिहार में, बिहार में यह कहाँ पे? तो बिहार में, बिहार में सुपौल, सुपौल में प्रवेश करती है, सुपौल में, सुपौल में प्रवेश करती है, सुपौल में प्रवेश करती है, सुपौल में प्रवेश करती है, सुपौल में प्रवेश करती है। इसका गंगा में जो है कुर्सेला, कटिहार के पास, कटिहार, कटिहार के पास, कटिहार के पास, कटिहार के पास जो है, कटिहार के पास कुर्सेला में, कुर्सेला, कटिहार के पास कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। इसे बिहार का, इसे बिहार का, इसे बिहार का, बिहार का, बिहार का शोक, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है।
इसकी सहायक नदी जो है, इसकी सहायक नदी कमला हो गया, कमला हो गया। इसकी सहायक नदी कौन है? तो कमला हो गया, भूतही हो गया, भूतही, भूतही, बलान, भूतही और बलान सहायक नदी है। कोसी एकमात्र नदी है, कोसी एकमात्र नदी है, कोसी एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जो गंगा में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद महानंदा नदी, महानंदा नदी जो उत्तर की ओर से मिलने वाली, उत्तर की ओर से मिलने वाली, उत्तर की ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है, अंतिम नदी है, गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी है। कौन सी? महानंदा नदी। यह बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि बिहार में बहती है, लेकिन बिहार में गंगा में मिलती नहीं है, सबसे पूर्वी नदी है। अब कटिहार, अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ जो कि आकर मिलती है गंगा नदी में। पहला हो गया कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी होगा पहला, कर्मनाशा नदी। इसका उद्गम जो होता है कैमूर की पहाड़ी से होता है, कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यह बिहार और उत्तर यूपी का सीमा बनाती है। और बक्सर के पास चौसा में गंगा में मिल जाती है। दूसरा हो गया सोन नदी, सोन नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक होता है, अमरकंटक की पहाड़ी जो महाकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, वहीं से सोन नदी निकलती है। बिहार में यह मनेर के पास, मनेर पटना के पास यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसी नदी के किनारे मनेर के पास मिल जाती है, और इसी रोहतास के डेहरी ऑन सोन बैराज बनाकर नहर निकाला गया है इसी नदी पर। इसे सोन नदी परियोजना भी कहा जाता है। इसका स्थापना 1874 में हुआ था, जो बिहार का सबसे पुराना नहर परियोजना है। यह बिहार का सबसे पुराना नहर परियोजना है, जो डेहरी ऑन सोन पर जो बनाया गया था। कोइलवर पुल जो है आरा सोन नदी पर ही स्थित है। कोइलवर पुल कहाँ पे? तो कोइलवर पुल जो है कोइलवर पुल इसी नदी पर स्थित है, सोन नदी पर ही स्थित है कोइलवर पुल। हो गया। तीसरा नदी हो गया पुनपुन। तीसरा नदी हो गया पुनपुन नदी। इसका उद्गम जो होता है पलामू झारखंड में होता है, पलामू झारखंड में होता है,
पलामू झारखंड, पलामू झारखंड में इसका उद्गम होता है, झारखंड में इसका उद्गम होता है, झारखंड, पलामू झारखंड में इसका। पटना में फतुहा में, पटना में या फतुहा में, पटना फतुहा, पटना फतुहा में, पटना के फतुहा, 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 पटना के फतुहा में, फतुहा में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। चौथा हो गया फाल्गु नदी, फल्गु नदी, चौथा हो गया फल्गु, फल्गु नदी, फल्गु नदी, फल्गु नदी, चौथा हो गया फल्गु नदी। इसका उद्गम जो होता है हजारीबाग, इसका उद्गम जो होता है हजारीबाग, हजारीबाग जो होता है इसका उद्गम कहाँ पे, तो हजारीबाग होता है, हजारीबाग झारखंड से होता है, हजारीबाग झारखंड से होता है, हजारीबाग झारखंड से इसका उद्गम होता है। बिहार में यह प्रवेश, बिहार में हजारीबाग से इसका उद्गम होता है। बिहार में यह प्रवेश गया जिला में, कहाँ पे, तो गया जिला, गया जिला में प्रवेश करती है, बिहार में यह गया जिला में प्रवेश करती है। इसका प्राचीन नाम जो है निरंजना नदी है, निरंजना, निरंजना नदी है, निरंजना नदी, निरंजना नदी प्राचीन नाम इसका क्या है, तो निरंजना नदी है। जहाँ पे महात्मा बुद्ध को, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस नदी के, निरंजना नदी के ही किनारे। यह नदी जो होती है दो धाराओं के मिलने से बनती है, एक है लीलांजन, लीलांजन नदी, और दूसरा है लीलांजन हो गया, और दूसरा हो गया मोहना नदी, मोहना नदी। दोनों के मिलने से फाल्गु नदी, मिलने से मतलब फाल्गु नदी होता है। बोध गया में इसे फाल्गु कहा जाता है, बोध गया में, यानी गया में इसे बोध गया में इसे फाल्गु नदी, फाल्गु नदी कहा जाता है, फाल्गु नदी कहा जाता है। इसी के ऊपर रबर डैम स्थित है, रबर डैम जो है इसी नदी पर स्थित रबर डैम स्थित है। इसकी अन्य सहायक नदी सकरी नदी हो गया, सकरी हो गया, क्यूल हो गया, चानन हो गया, सकरी, क्यूल, चानन, अजय नदी हो गया, अजय नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली है। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन का हम देखते हैं जो कि से रिलेटेड है। देखिए, गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो गंगा नदी सबसे पहले बक्सर में प्रवेश करती है। कहाँ पे, तो बक्सर में प्रवेश करती है, बक्सर में प्रवेश करती है सबसे पहले बक्सर, और सबसे अंत जो होता है वो कटिहार होता है, सबसे अंत कौन है, तो कटिहार होता है। दूसरा क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है कितना, तो 445 किलोमीटर, कितना, तो 445 किलोमीटर जो होती है। बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है, 445 किलोमीटर। उसमें सर्वाधिक 99 किलोमीटर जो है पटना में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर, कितना, तो 12 जिलों से होकर गुजरती है, 12 जिला से होकर गुजरती है, और 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
जिला 12 और राज्य 5। बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? तो यह सबसे बड़ा शहर जो है पटना है बिहार में। और बिहार में सबसे बड़ा पटना है। पटना कौन सा है? पटना। तो 99 किलोमीटर जो होती है पटना में 99 किलोमीटर गंगा प्रवाहित होती है। 99 किलोमीटर प्रवाहित होती है। गंगा नदी के किस जिले से होकर राज्य से बाहर यानी पश्चिम बंगाल में निकल जाती है? तो यह सबसे अंतिम जिला कौन सा है? तो कटिहार जो है कटिहार का अंतिम जिला जो होता है, कटिहार जो होता है अंतिम जिला होता है। यहाँ से दूसरे राज्यों में प्रवेश कर जाती है। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है जो कि उत्तर दिशा से आकर गंगा में मिलती है? उत्तर दिशा में। तो यह है कोसी नदी। कौन है? तो कोसी नदी। कोसी नदी कौन सा? तो कोसी नदी। यहाँ कोसी नदी जो है बिहार में गंगा से मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण भी करती है कोसी नदी। बिहार में गंगा में मिलने से पहले क्या डेल्टा का निर्माण करती है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी जो है, सोन नदी गंगा में किस स्थान के पास मिलती है? सोन नदी जो है गंगा में किस स्थान के पास मिलती है? तो है दानापुर मनेर के पास। कहाँ पे? तो दानापुर मनेर के पास जो है गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये भागलपुर। कहाँ पे? तो भागलपुर में। भागलपुर में स्थित है गंगा डॉल्फिन। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन जो है भागलपुर में स्थित है। और गंगा डॉल्फिन केंद्र का आएगा तो यह पटना में। गंगा डॉल्फिन केंद्र का आएगा तो यह पटना में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु जो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है किस नदी पर स्थित है? महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना को हाजीपुर से जोड़ता है तो है गंगा नदी। गंगा नदी जो है कौन? तो गंगा नदी जो कि गांधी सेतु जो पटना के हाजीपुर से जोड़ता है, गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटती है? तो बिहार को दो भागों में बांट देती है। दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में बांट देती है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। दो भागों में बांट देती है। घाघरा नदी जो है बिहार में गंगा से कहाँ मिलती है? तो छपरा के निकट मिल जाती है। छपरा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है? तो है पटना में। सर्वाधिक 99 किलोमीटर है। सर्वाधिक जो है पटना में 99 किलोमीटर प्रवाहित होती है गंगा नदी। कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो कटिहार कुर्सेला के पास। कहाँ पे? तो कुर्सेला कटिहार के पास। कुर्सेला जो है कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी जो है गंगा में
कहाँ आकर मिलती है? तो सोनपुर और हाजीपुर के पास, यानी पटना के सामने जो होती है, पटना के सामने हाजीपुर में आकर सोन नदी, और इसी नदी के दोनों नदी के किनारे कौन सा? सोनपुर का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सोनपुर प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम के निकट लगता है? तो यह गंगा और गंडक नदी, गंगा और गंडक, गंगा प्लस गंडक नदी जो है गंडक, इन दो नदियों के संगम के घाटी पर कौन सा? तो सोनपुर का मेला लगता है। सोनपुर का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है NW1 का विस्तार बिहार में किस नदी पर है? तो है गंगा नदी पर, गंगा नदी पर, जो किसको जोड़ता है? हल्दिया इलाहाबाद को जोड़ता है। इनमें से कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो है स्थित नहीं है, पूछ रहा नहीं है, तो नहीं है में वैशाली है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, गया नहीं है, गया गंगा नदी के किनारे नहीं है। गया जो है दक्षिण बिहार में। बिहार में गंगा नदी का प्रवाह जो है किस दिशा की ओर है? तो बिहार में गंगा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से? तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जयप्रकाश नारायण सेतु जेपी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? तो है पटना और सोनपुर को जोड़ता है। कौन? तो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। पटना और सोनपुर को जोड़ता है। दो शहरों को पटना और सोनपुर को जोड़ता है। चलिए, आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।